सामान्य हिंदी में छंद के बारे में आज पढ़ेंगे। देखिए छंद क्या है, तो छंद का डिफिनीशन है, छंद शब्द छंद धातु से बना है जिसका अर्थ है प्रसन्न करना या आह्लादित करना। ठीक है, प्रसन्न और आह्लादित दोनों वही बात है। उसके बाद है इसमें छंद की परिभाषा होगी या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास आदि से आह्लाद पैदा हो तो उसे छंद कहते हैं। छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसके आदि प्राचार्य या प्रणेता पिंगल मुनि माने जाते हैं। लौकिक संस्कृति में छंदों के जन्मदाता वाल्मीकि को माना गया है। छंद के 7 अंग होते हैं। छंद के 7 अंग होते हैं। पहला है चरण, दूसरा वर्ण या मात्रा, तीसरा क्रम, चौथा यति, पांचवा गति, छठा तुक और सातवां गण। पहला है चरण या पाद। छंद के प्रायः 4 भाग होते हैं, प्रत्येक को चरण कहते हैं। कुछ छंदों में चरण तो 4 होते हैं लेकिन लिखे 2 ही पंक्ति में जाते हैं, जैसे दोहा और सोठा। उसके बाद है कुछ छंदों में चरण तो 4 होते हैं लेकिन लिखे 2 ही पंक्ति में जाते हैं, जैसे दोहा और सोठा। उसके बाद है दूसरा वर्ण या मात्रा। दूसरा है वर्ण या मात्रा। ह्रस्व अ ई उ सरल लघु वर्ण है। ये जो है देखिए एक मात्रा वाला शब्द है अ ई उ सरल, ये लघु वर्ण है। और दीर्घ है 2 मात्रा वाला है आ बड़ी ई उ ए ओ औ, यह है गुरु वर्ण है। उसके बाद है छंद शास्त्री ह्रस्व स्वर तथा ह्रस्व वाले व्यंजन को लघु वर्ण कहते हैं। लघु के लिए प्रयुक्त चिन्ह एक पाई रेखा, यानी जो 1 पाई जो होता है उसका 1 पाई रेखा का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार दीर्घ स्वर तथा दीर्घ स्वर वाले व्यंजन को गुण वर्ण कहते हैं। गुरुत्व के लिए प्रयुक्त चिन्ह होता है 2 पाई वाला है, इसको इस तरह से दर्शाते हैं। ठीक है, यह है 2 आकार वाला शब्द जिसमें 2 पाई होता है। उसके बाद है तीसरा यति या विराम। छंदों में नियमित वर्ण या मात्रा को पढ़ते समय सांस लेने के लिए थोड़ा रुकना पड़ता है, इसी विराम को यति कहते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं मंगल यमुना या मंगल हारी, तो वो ये वाला लाइन में जो होता है विराम चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है या थोड़ा रुकना पड़ता है। ठीक है। चौथा है गति प्रवाह। छंदों को पढ़ने के प्रभाव को गति कहते हैं। छंदों को पढ़ने के प्रभाव को गति कहते हैं। देखिए मात्रिका में इसकी आवश्यकता पड़ती है। 5वां है तुक। चरणों के अंत में एक जैसे वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं। उसके बाद है गण। 6ठा है गण। 3 मात्रिका वर्णों के समूह को गण कहते हैं। गणों की संख्या 8 है। ये तो गण की संख्या 8 होती है, आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट है। छंद शब्द में छंद धातु में असन प्रत्यय लगाने से बना है, यानी छंद शब्द में छंद धातु में असन प्रत्यय लगाने से बना है। छंद धातु का अर्थ है आह्लादित या प्रसन्न करना। ठीक है, छंद धातु का अर्थ होता है आह्लादित या प्रसन्न करना। उसके बाद छंद शब्द का अर्थ है ढकना। और छंद शास्त्र के प्रवर्तक कौन है, तो पिंगलाचार्य। उसके बाद छंद में मात्रा या वर्णों की गणना का एक नियम जहां पूरा होता है उसे चरण कहते हैं। किसी भी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है, यानी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसको हम मात्रा बोलते हैं। उसके बाद पाद या चरण छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं। पहले व तीसरे चरण की विषम चरण व दूसरे चौथे चरण को सम चरण कहते हैं।